नमस्कार। अब हम डंग डकार भूतकाल से वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। डंग डकार भूतकाल में प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन और करता है सह तौ ते। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। स अपठत यानी उसने पढ़ा, तौ अपठताम यानी उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन यानी उन सब ने पढ़ा। ये स तौ ते ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। जैसे उसने कविता पढ़ी, सह कविताम अपठत। स यानी उसने, कविता यानी कविता, अपठत यानी पढ़ी। उन दोनों ने कविता पढ़ी, तौ कविताम अपठताम। तौ यानी उन दोनों ने, कविता यानी कविता, अपठताम यानी पढ़ी। उन सब ने कविता पढ़ी, ते कविताम अपठन। ते यानी उन सब ने, कविता यानी कविता, अपठन यानी पढ़ी। उसके बाद मध्यम पुरुष में अपठः अपठतम अपठत। अपठः अपठतम अपठत। त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। मध्यम पुरुष के करता है। त्वम यानी त्वम अपठ यानी तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम यानी तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत यानी तुम सब ने पढ़ा। जैसे तुमने कविता पढ़ी, त्वम कविताम अपठः। त्वम यानी तुमने, कविता यानी कविता, अपठः यानी पढ़ी। तुम दोनों ने कविता पढ़ी, युवाम कविताम अपठतम। युवाम यानी तुम दोनों ने, कविता यानी कविता, अपठतम यानी पढ़ी। तुम सब ने कविता पढ़ी, यूयम कविताम अपठत। यूयम यानी तुम सब ने, कविता यानी कविता, अपठत यानी पढ़ी। उसके बाद उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। उत्तम पुरुष के करता है अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। जैसे मैंने कविता पढ़ी, अहम कविताम अपठम। अहम यानी मैंने, कविता यानी कविता, अपठम यानी पढ़ी। इसी तरह हम दोनों ने कविता पढ़ी, आवाम कविताम अपठाव। आवाम यानी हम दोनों ने, कविता यानी कविता, अपठाव यानी पढ़ी। इसी तरह हम सब ने कविता पढ़ी, वयम कविताम अपठाम। वयम यानी हम सब ने, कविता यानी कविता, अपठाम यानी पढ़ी। इस प्रकार हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।